मैम हम तो आगे आ गए। संभाग आयुक्त परिसर में पधारे हुए माननीय कलेक्टर साहब, सीओ जिला परिषद, सभी एडीएम साहिबान, एडीसी साहब और सभी जो अधिकारीगण और कर्मचारीगण जो पधारे हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ बातें आपसे मैं 2 मिनट के लिए करना चाहता हूं। ये है अपना राजपूताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मातृभूमि को याद करने का दिन है। आज वीरों की कुर्बानी है, उनको याद करने का दिन है। और वैसे तो आप सब परिचित हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस हम मनाने लगे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान निर्मात्री सभा ने देश के संविधान को आत्मनिर्भित किया, अधिनियमित किया, उसको स्वीकार किया, तो हम संविधान दिवस मनाने लगे। और आज से ठीक 72 ईयर्स पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ दिल्ली में पहली बार ध्वजारोहण किया था। और ये प्रतीक था कि भारत एक लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र देश बन गया है। इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और मैं समझता हूं ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। भारत भूमि पर जन्म लेना ही गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। यह वह भूमि है जहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया, विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया, पूरे संसार को अष्टांगी आर्य मार्ग दिखाने वाले गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, वीतराग, वीत भय, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जन्म लिया, गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। और ये जो मैंने 5 नाम लिए, इससे आपको पता लगा होगा कि भारत वाकई एक विश्व गुरु है। इसलिए क्योंकि दुनिया में जो 8 धर्म हैं, उसमें से 4 का उद्भव, 4 की उत्पत्ति हमारे देश में हुई। ये हमारे लिए गौरव की बात है, बड़ी बात है। और भारत विश्व को क्या दे सकता है, उस पर विचार करने की बात है। और अगर एक नाम नहीं लूंगा मैं तो बात अधूरी रहेगी। एक ऐसा धर्म जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है, जिसे पूरी दुनिया मानती है, चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो। हमारे राष्ट्रपिता बापू ने जो धर्म दिया, अहिंसा का संदेश दिया। न सिर्फ देश में जन्म लेना गौरव की बात है, मैं समझता हूं एक लोक सेवक के रूप में जो हमारी भूमिका हमें निभाने का अवसर मिला है। और मैं इससे आगे जाके कहूंगा कि यह परमपिता परमेश्वर ने हमारे इस जीवन काल के लिए हमें लोक सेवक की भूमिका के रूप में चुना है। ये उसकी युक्ति है, उसकी रचना है। उसने तय किया है कि इस जीवन काल में अंतर सिंह जी नेहरा साहब जिला कलेक्टर जयपुर बनेंगे। ये उन्होंने तय किया है कि स्वामी जी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बनेंगे, या अथर अमीर जब 2016 का जब आईएएस का रिजल्ट आएगा तो उसमें इंडिया के टॉपर बनेंगे। ये उसकी रचना है। और आप जो हम जो बात कर रहे हैं, आपस में यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आप तय करना कि ये सब सहयोग नहीं है। इट इज नॉट बाय चांस, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट, इट इज बाय डिजाइन। It is just a small part of that larger purpose and larger picture. I hope you understand all this.
अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर हम जो कार्य कर रहे हैं ये ईश्वर की युक्ति है, तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो ईश्वरीय कार्य है। भारत में सबसे बड़ी विधानसभा कर्नाटका में है। वहां पे एक पंक्ति लिखी है, गवर्नमेंट्स वर्क इज गॉड्स वर्क, अर्थात राजकीय कार्य भगवान का कार्य है। और अगर मानो तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो कर सकते हैं, जो जितने भूखे व्यक्तियों का आप पेट भर सकते हो, या जितने प्यासे लोगों को पानी पिला सकते हो, या नरेगा योजना में आप जितने लोगों को रोजगार दे सकते हो, या जो मैडम है या प्रिंसिपल मैडम खड़ी हैं जो बच्चों को पढ़ा सकती हैं, अच्छा उनका भविष्य बना सकती हैं, डॉक्टर बना सकती हैं, इंजीनियर बना सकती है, कलेक्टर भी बना सकती है, कुछ भी बना सकती हैं, ये जो हमें अवसर दिया है ये वाकई दैवीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। जयपुर संभाग में हम लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं, छोटे मोटे प्रयास किए हैं कि थोड़ा सा प्रशासन को बेहतर करें और बेहतर लोक सेवाएं अर्थात पब्लिक सर्विस डिलीवरी हम सुनिश्चित करें। उसमें आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, विशेषकर इकबाल जी जो हमारे सीनियर मोस्ट एरिया में, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने पूरे कलेक्ट्रेट के स्टाफ को बहुत मोटिवेट किया। कलेक्टर साहब आपने किया, अतर आपने किया, क्योंकि सब लोग मिलकर जब कार्य करेंगे, और जैसा ये कह रहे थे रामधारी सिंह जी दिनकर की पोएम के माध्यम से कि जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, हम सब लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ये संभव है कि हम बेस्ट गवर्नेंस, बेस्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी पूरे राजस्थान में दे सकते हैं। ये सिर्फ हमारे और हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है, हमारे डिवोशन पे, हमारे डेडिकेशन पे, हमारे कमिटमेंट पे, हमारी ऑनेस्टी पे, हमारी सेंसिटिविटी पे। तैयार हैं आप इसके लिए? मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि अगर हम में से प्रत्येक व्यक्ति जिसके जिम्मे जो जो काम है उस काम को अच्छी तरह कर ले तो हम धरती पर ही स्वर्ग बना सकते हैं। अगर शिक्षक है, प्रत्येक बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में वैसे ही पढ़ाए जैसी पढ़ाई वे अपने स्वयं के बच्चों के लिए चाहता है। प्रत्येक चिकित्सक है, प्रत्येक जो चिकित्सा कर्मी है, अगर रोगी की सेवा निस्वार्थ भाव से और इस भाव से करें कि उसको हमें ठीक करना है, इसको हमें हेल्दी करना है, ये मेरा पहला कंसिडरेशन है, तो मैं समझता हूं कि जो गरीब व्यक्ति और दूर दराज के इलाकों में भी चिकित्सा सेवाएं हम पहुंचा पाएंगे। प्रत्येक पुलिसकर्मी अगर तय कर ले कि हमें जो भी कार्य करना है वो बिना किसी दबाव के करना है, बिना किसी प्रलोभन के करना है, बिना किसी लालच के करना है। प्रत्येक राज्य कर्मी है, राज्य अधिकारी है, अगर तय कर ले कि दफ्तर में जो भी व्यक्ति हमारे पास हमारे काम के लिए, अपने काम के लिए आता है, हम उसका काम बिना कुछ अपेक्षा किए, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी स्वार्थ के पूरा कर रहे हैं। ये सब संभव है और हम जो लोग खड़े हैं अभी, ये उन पर ही निर्भर करता है। और अगर ऐसा होगा तो हम पाएंगे कि हमारा राजस्थान, हमारा जयपुर संभाग, हमारा भारत पहले से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, चिकित्सा सुविधाएं मिलने लग गई हैं। अगर इंजीनियर्स अपना काम अच्छे तरह कर रहे हैं तो हम पाएंगे कि घर घर तक पानी, बिजली, सड़क पहुंच गई है। और अगर प्रशासक जो यहाँ पे जो अधिक संख्या में बैठे हैं, अगर हम तय कर लें मुगा साहब, तो बिल्कुल ये बात तय है कि बेटर गवर्नेंस दे पाएंगे, सुशासन दे पाएंगे, राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे। जो संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की जो बात की जाती है वो कागज में नहीं रहेगी, वो धरती पर उतर पाएगी। मैं समझता हूं कि आज का दिन, जब अभी हमने तिरंगे के प्रति सम्मान प्रकट किया है, तो राष्ट्रध्वज को साक्षी मान करके आज हम ये तय करें, यदि हम ये कहते हैं कि हमें अपने देश से प्यार है, मैं देशभक्त हूं, मैं देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहता हूं, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं कि ये सब काम जो मैंने आपको बताया, जो हमारी ड्यूटी भी है, जो हमारी पब्लिक ड्यूटी है, अगर उसको हम कर लें, मैं समझता हूं नेशन बिल्डिंग अपने आप हो जाएगी। फिर कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। नेशन बिल्डिंग करने के लिए कोई तिरंगे की कैप लगा कर मैराथन करने की जरूरत नहीं है, कोई भारत माता की जय के नारे लगाने की जरूरत नहीं है। सब काम ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे अगर जो भी हमारी ड्यूटी है उसको हम पूरे मन से, पूरे कर्तव्य निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से अंजाम दें। अब तैयार है इसके लिए? बस मुझे आपसे इतनी बात कहनी थी और
दो शब्द जो मुझे बहुत पसंद है कलेक्टर साहब, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आपसे चाहूंगा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको साथ साथ दोहराएं, यही हमारा आज का संकल्प भी होगा। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो सब हिंदुस्तानी तैयार है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।